हम अगर चाहते तो उसी समय सारा हिसाब किताब बराबर कर सकते थे, लेकिन हमने अपनी सीमा रेखा नैतिकता के आधार पर तय की थी। इस बार जो पाकिस्तान की सरजमीन से हुआ है वो नैतिकता के किसी भी मानक पर पूरे विश्व में कोई खड़ा होकर के कह दे, उस पूरी मानवता को इन्होंने शर्मसार किया है। इसका जवाब अब इनको मिलेगा। इंडस वाटर ट्रीटी से वॉकआउट हो चुका है। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी सीमा जोश में आ जाए और हरी झंडी अगर मिल गई यहां से तो जो कश्मीर के नाम पर हल्ला करते फिर रहे ना, वो कश्मीर हमारा ही है। बोल दे भाई साहब, वो चोरी का माल था आपके पास। हमें ज्यादा मौका नहीं, हमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस इतना ही सुने और अपनी हैसियत को अपनी इंटरनेशनल हैसियत है उसको देख करके रखे। मतलब अपनी औकात पाकिस्तान को अब समझ में आ रही है, इसीलिए हुसैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। पाकिस्तान से हमारे साथ हुसैन भी जुड़ गए हैं। हुसैन, इसीलिए आप लोगों को अपनी औकात समझ में आ गई है। चीन का दरवाजा इसलिए खटखटा रहे हैं, बिलबिला रहे हैं, चीन के पास जा रहे हैं कि भैया बचा लो, हमको बचा लो। देखो हमने तो तुमको मौका दिया था बिहारों का। एक मिनट बात सुन लीजिएगा। आपकी आर्मी 7 लाख आर्मी क्या कर रही है? अब आप काइंडली अगर आप अब रुक जाइए ना, अपने ही भाई को बोलने दीजिए। जहांगीर एक सेकंड रुकिए, अपने ही भाई को बोलने दीजिए। वो भी आपको ही डिफेंड करने के लिए, पाकिस्तान को डिफेंड करने के लिए बैठे। अच्छा जी, काइंडली थोड़ा सा मुझे मेरी इंफॉर्मेशन में थोड़ी सी करेक्शन कीजिएगा कि ये क्या बात सही है। मैंने सुना है कि आपकी फौज ने मना कर दिया है सिक्योरिटी थ्रेट की वजह से कि वो पाकिस्तान में जंग नहीं लड़ सकते। सही सुना आपने, मैं बता दे रहा हूं, लेकिन ये पाकिस्तान की सेना ने किया है। बिल्कुल सही सुना आपने, बस फर्क ये है कि पाकिस्तान की सेना ने किया है। आपने सुना सही है, लेकिन पाकिस्तान की सेना ने कहा है। और सुनिए, एक चीज और मैं बता देता हूं, और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, ये हुसैन मैं नहीं कह रहा हूं, आप अपने ही देश के पत्रकारों के जो यूट्यूब चैनल्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, उनको उठा के देख लीजिए, सुन लीजिए, देख लीजिए, आपको समझ में आएगा। आप सुन लेना, बस आपने क्वेश्चन किया, अब आप सुन लेना, मेहरबानी करें। देखें, आप मुझे करेक्ट कर लें अगर ये इन्फॉर्मेशन गलत है तो भी मैं आपसे इन्फॉर्मेशन ले रहा हूं। मैं कह रहा हूं आपकी इन्फॉर्मेशन सही है, बशर्ते भारत नहीं है, उस भारत की सेना ने नहीं, पाकिस्तान की सेना ने किया। थोड़ा सा आप अपने इन्फॉर्मेशन को दुरुस्त कर लीजिए। शिवम भी आपको काउंटर करना चाहते हैं जी। ये इन्फॉर्मेशन ठीक नहीं है कि बिल्कुल, मैं करेक्ट कर दे रहा हूं आपकी इन्फॉर्मेशन को। पाकिस्तान की सेना ने लड़ने से ना सिर्फ मना कर दिया है, पाकिस्तान की सेना कह रही है भैया हमको बकरी चोरी करने के लिए भेजते हैं, कहते बकरी चोरी करके लाओ। अरे भाई साहब, हालत तो ये है कि आपकी सेना के जवान छोड़कर भाग रहे हैं, दुबई जा रहे हैं, दूसरी कंट्रीज में नौकरी ढूंढ रहे हैं, एक तो अगर दूसरी कंट्रीज में नौकरी ढूंढ रहे हैं। अगर पाकिस्तान के पास इतनी भी इंफॉर्मेशन नहीं है कि उनको एक भारतीय चैनल के साथ लाइव डिबेट में ये दुरुस्त करवाने की जरूरत है इंफॉर्मेशन, तो आप अपनी आईएसआई को कहिए कि जाकर के सही में जो काम है आपका गधे बेचना, बकरियां चुराना, यही करे। हमारी रॉ की एजेंसीज ना आपको भेज देंगे लिस्ट कि कितने आपके यहाँ के जवान जो है दुबई जाकर के बिजनेस करने के लिए वहां मारे फिर रहे हैं। आप 2 मिनट क्या बोलेंगे? आप तो अभी लाइव डिबेट पे आपकी फजीहत हो गई। आपकी सेना तो है ही नहीं, आपकी सेना तो दुबई चली गई है आप ये डर करके। और दूसरी बात, विद्यानाथ जी, मैं एक ही बात में देखिए, ये ना ये ट्रोल लेवल की बात कर रहे हैं, ये ट्रोल लेवल की बात कर रहे हैं क्योंकि इनको पता है आधिकारिक रूप से बात करने का मुंह नहीं बचा इनके पास। आज आप चीन का दरवाजा खटखटा रहे हैं जिस समय, और यहाँ पर आप टेलीविजन डिबेट में बैठ करके खीसे निपोर कर हंस रहे हैं। सुब्रता, दिक्कत इनके साथ दिक्कत ये भी है ना कि देखिए जो इनके देश में हो रहा है, बेचारे क्या करें। ने ना मैंने और ना हमारी तरफ से एक और जो रिप्रेजेंटेटिव है उन्होंने, और ना विद्यानाथ जी ने, हमने पाकिस्तानी आवाम पे अभी तक एक शब्द नहीं कहा। मैं बता देता हूँ थोड़ा, आपकी बात की खीसे निकल। सुब्रता, इनकी जानकारी को थोड़ा सा और मैं दुरुस्त कर देता हूँ। सुब्रता, इनकी जानकारी को थोड़ा सा मैं और दुरुस्त कर देता हूं। हुसैन भाई, आपको मैं सुनिए ना, मैं बता दे रहा हूं आपको। रात में 10 बजे ये भी संकल्प मेरा शो आता है जिसमें पाकिस्तान को लेकर पूरा एनालिसिस होता है। पाकिस्तान में बैठे लोग यानी कि आवाम वहां की क्या बोल रही है, क्या कर रही है, और वहां के हुक्मरान क्या सोच रहे हैं, सब दिखाता हूं। तो अगली बार जब आप डिबेट में बैठे तो उससे पहले एक बार रात में 10 बजे नवभारत पर संकल्प का मेरा कार्यक्रम देख लीजिएगा। आपको मुझसे जानकारी दुरुस्त करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शिवम आपको जवाब देना चाहते हैं। शिवम,
सर मैं रात में भी 10 बजे आपके पास आ जाऊंगा, जो आप हुक्म करेंगे मैं हाजिर हो जाऊंगा। मुझे ये भी बता मेरे भाई मेरा निवेदन है, आप पाकिस्तानियों से शांति से बात कर लेते हैं। यहाँ कूदने फांदने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये कोई आतंकवाद की जगह थोड़ी ना है। अगर रिप्रेजेंट करने का मौका मिला है तो अच्छे से करो। लेकिन मुझे एक चीज याद आ रही है, मेरा आज जो है अपने देश से एक चीज की तो शिकायत है। आपको याद होगा पिछले दिनों अभी क्या है कि जब समाजवादी हमारे यहां सरकार में हुआ करती थी तो आजम खां की भैंस को ढूंढने के लिए पुलिस लगती थी। अगर इनके 98,000 लोगों को आपने छोड़ा नहीं होता ना तो आज वो हमारे देश में कम से कम भैंसे ढूंढने का तो काम कर ही रहे होते अच्छे से। ये बकरी ढूंढना, भैंसे ढूंढना, बेचना, यही आपकी फौज का काम है। 98,000 लोगों, 95,000 लोगों को मुर्गा बना के रखा हुआ था हमारी फौज ने। आपको भूल गए? कह रहे भारत की फौज लड़ना नहीं चाह रही, मना कर दिया। अरे मुर्गा बना के रखा हुआ था आपको, यहां एहसान पे छोड़ा था। 14 दिन जब रहे तो सैफ मानेकशॉ ने, आपके यहाँ के फौजियों ने कहा था कि हमारा इतना ख्याल आपने रख दिया, इतना तो पाकिस्तान नहीं रखता। तो तुम सच में ही भैंसे ढूंढने लायक हो। अगर वो 95,000 थोड़े ना होते तो आज कम से कम किसी की भैंस ढूंढ रहे होते हैं। थोड़ी तो यूटिलिटी होती। आपके बस की लड़ना है जंग? अरे जंग लड़ना बस की होता तो ये आतंकवादी भेजते क्या? जंग लड़ना बस की होता तो सामने आतंकवादी भेजते क्या? आंखों में आंखें डाल के लड़ना तो बस की है ही नहीं इनके। ये चोर चक्के टाइप के लोग हैं, क्या कर सकते हैं? निहत्थे लोगों को हाथ उठा सकते हैं। जंग बस की होती। अरे 95 हिंदुस्तान में, दुनिया में कभी सुना है कि 95,000 सैनिकों को बंदी बना लिया हो किसी देश ने? अरे पूरी फौज बंदी बना ली थी हमने आपकी। भाई क्या बात कर रहे हो? मुर्गा अलग से बनाया हुआ था बस की। उसी दिन से पता है, उसी दिन से पता है कि लड़ तो सकते नहीं हो सामने। ये आतंकवाद लोगों को हट जाएगी के लिए बैठे हुए हैं। इनको मुर्गा बनाया भूल गए लोग शायद। बैठे हुए हम बहुत हैं, आपको चाय पिलाने के लिए हम रेडी हैं। आपको देखिए विद्या जी, जो सुन लो भाई, सुन लीजिए पाकिस्तान से गेस्ट हैं। देखिए इनकी फौज के अंदर में जो इनके रहनुमा हैं, जो इनके उसमें इनके चीफ भी शामिल हैं, वो तो नैपकिन्स बनाते हैं, पापा पिज्जा बनाते हैं, फौजी फाउंडेशन चलाते हैं। हाँ, चंद एक जो इनके जवान हैं वो उनको भेजते हैं कि भाई ये आप है, या आतंकवादियों को जिहाद चलाते हैं जो इनके स्ट्रेटजिक एसेट्स हैं। यदि आप पाकिस्तान की पूरे मिलिट्री कैपेबिलिटी का असेसमेंट करें, और देखिए एक शॉर्ट एनालिसिस हमारे यहाँ विद्या जी होती है, उसके अंदर में हम देखते हैं तो इनको एक था कि पहले अमेरिका हमारा ये था, कहते थे ना 3 A's हैं, अमेरिका, अल्लाह, आर्मी। उसके बाद ये चाइना ले आए कि चाइना हमारा है। चाइना ने इनको 99 में यही इन्होंने सोचा था कि शायद इनको मदद करेगा। चाइना एक कदम आगे नहीं बढ़ा। और मैं आपको यकीन दिलाता, चाइना इतना उसकी पागलपना कि एक भिखमंगों को हारी हुई फौज के ऊपर में अपने दाव को नहीं लगा। हाँ, कुछ इनके साथ देता है, जवानी खर्चा करता है या वीटो पावर लगाता है आतंकवाद को फैलाने में, क्योंकि ये इनकी टोटल, इनकी जो पूरी आप ये कहते हैं ना, इनका एक फोटे है जो एपिसेंटर ऑफ टेररिज्म। अब विद्या जी सुनिए साहब, सुन लो भाई, सुनिए सब सुने, इतनी क्यों बिलबिला रहे हैं? लीजिए बिलावल, क्या पता सुनने का भी मौका आपको ना मिले। पानी आज कम से कम सुनने का मौका मिल रहा है, सुन लीजिए। अब गलती आपकी नहीं है, अब पैदा पाकिस्तान में हुए हैं। अभी तो केवल एक चुनाव से कुछ पानियों का ये आपके पिछले जन्मों का कर्म है, क्या पाकिस्तान में पैदा हुए भाई? इंडस वाटर का पानी अभी जा ही रहा है आपके पास। रुक जाइए, आपका झेला भाई साहब दे रहे हैं फॉर द टाइम। हुसैन भाई रुकिए, हुसैन भाई रुकिए, 1 मिनट रुक जाइए। आपकी बिलबिलाहट इतनी है, आप मुझे टाइम दें तो मैं दूंगा टाइम, लेकिन एक सेकंड रुक तो जाइए, पहले कंप्लीट करने दीजिए। जी को 80 किलोमीटर, 88 किलोमीटर टू बी प्रिसाइज। मैं आऊंगा आपके पास। 88 किलोमीटर इन प्रिसाइज जो इनके कराची का। सुने साहब, सुने ना साहब, सुनिए साहब, ये आपकी आवाम की बात बता रहा हूं मैं, अपनी बातें तो बता नहीं रहा हूं। मैं कोई बलूचिस्तान की बात नहीं कर रहा हूं, मैं खैबर पख्तून, मैं आपके उन नदियों के बारे में बात कर रहा हूं जो हुआ है। आपको पता है जहां ड्रेन करती है इंडस, वहां से 88 किलोमीटर क्योंकि फ्लो कम किया गया, तो उतने में आपके समुद्र का खारा पानी आ चुका है। क्यों? आपने देखा ना बिलावल भुट्टो कितने बिलबिला रहे हैं वहां।
88 किलोमीटर में टोटल आपकी नमक आ चुकी है। तो ये है हमारे वाटर वॉर का हिस्सा, ये मिलिट्री डॉक्ट्रिन का हिस्सा है। इसके पहले हम कभी भी इनको चौतरफा, जिसको मल्टी प्रॉन्ग तरीके से हम नहीं घेरते थे। देखिए फौज तो आएगी तो ये बेचारे 93 की बात करते हैं, अब इस बार तो 6 लाख की जो इनकी फौज है, ये पूरे के पूरे